माता रानी, मैंने सोते जागते सिर्फ तेरा ही नाम लिया और मेरी पूजा प्रार्थना का ये फल कि मेरी बच्ची अमृता की दिन रात परीक्षा लेते रहो। मेरी बेटी है वो, उसका दर्द नहीं देखा जाता। तो ये बता माँ, एक माँ अपने बच्चे का दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकती है? मैं चोर हूँ मम्मा, मैं चोरी करती हूँ। पुलिस मुझे लेके जाएगी ना मम्मा? खुशी, मैं जेल में जाऊंगी ना मम्मा? मैं जेल में जाऊंगी ना? खुशी बेटा मेरी बात सुन। कभी मर जाएगा ना मम्मा? मैं चोर हूँ, मैं चोरी करती हूँ। खुशी बात सुन बेटा। मुझे पुलिस लेके जाएगी मम्मा, मैं क्या करूँगी? चोर हूँ मम्मा, मैं चोर हूँ। खुशी बेटा सुन मैं चोरी करती हूँ, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। खुशी कभी कभी तो क्या होगा, वो मर जाएगा, मुझे जेल हो जाएगी, मुझे पुलिस लेके जाएगी, सब लोग देखेंगे ना मम्मा। मम्मा मेरे पास बता, मैं चोर हूँ, मैं चोरी करती हूँ। ये सब तेरी वजह से हो रहा है मम्मा, सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। नहीं कुछ मेरी वजह से। मम्मा अब क्या होगा? सच कहूं खुशी, तो डर तो मुझे भी लग रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन तुझे याद है पापा क्या कहते थे? कहते थे ना कि दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है सच। जो सच बोलता है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तुझे याद है पापा कहते थे कि गांधी जी ने अपनी पूरी की पूरी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ सच्चाई के बल पे लड़ी। बस तू देखना, हम सच्चे हैं ना, इस प्रॉब्लम का सलूशन भी हम सच के दम पर निकाल लेंगे। अच्छा एक काम कर, तू उंगली पकड़, चल जल्दी से। बस सही उंगली चूज कर ली ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। मम्मा मैं सूरज नहीं हूँ, बच्ची नहीं हूँ। अब कोई गलती उंगली पकड़ने से ठीक नहीं हो जाती। हाँ बड़ी बड़ी बातें। मैं तेरी मम्मा हूं, कोई बच्ची नहीं हूं। हिम्मत है किसी प्रॉब्लम की कि तुझ तक पहुंचे? ढाल बनकर तेरे सामने खड़ी रहूं।
एक मिनट, क्या हुआ ऐसे? कौन है ये? उस जगह से जो 2 लड़के भागे थे उसमें दूसरा लड़का यही है। करण, क्या हाल है इसका? वही आंटी, दवाई का ओवरडोज है पर कबीर जितना नहीं। नर्स मालिका, इसे डॉक्टर अनिल के पास ले जाओ एंड टेल हिम टू ड्रेन आउट ऑल द मेडिसिन फ्रॉम हिज सिस्टम। चलो लेके जाओ। एक मिनट रुकिए। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? अरुण। अरुण, जो तुमने आज दवाइयां ली हैं वो दवाइयां कौन दे रहा है तुमको? बोलो। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट। ये मेरा हॉस्पिटल है, यहाँ पहले इलाज होगा उसके बाद छानबीन होगी। लेके जाइए। डॉक्टर करण, एक नाम ही तो है, सुन लेते हैं, हमें भी कुछ क्लैरिटी मिलेगी। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इन लोगों को इनकी करने दो। इंस्पेक्टर वीर, ये मेरा हॉस्पिटल है, यहाँ पहले इलाज होगा उसके बाद छानबीन होगी। एम आई क्लियर? ये सब खुशी का काम है। उसी ने इन सब लड़कों को बिगाड़ा है। खुशी, तू सच्ची है ना गुड़िया? देखना, यही सच तेरा साथ देगा, तुझे इस प्रॉब्लम से बचाएगा। सर, इंजेक्शन दे दिया है मैंने। ठीक है, जस्ट हैंडल द ब्लड प्रेशर। ऑलराइट। मुझे मेरी मम्मी पास जाना है, मुझे छोड़ दो। हाँ बेटा, एक बार तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए फिर चले जाना। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा है, तुम रेस्ट करो। हमारे लिए दवा तो खुशी ले आती थी। वो तो कबीर की दोस्त है। मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने कहा था ना, अपने बच्चों पर तो कंट्रोल नहीं कर पाती और हमें बड़ा लेक्चर दे रही थी। मंत्री जी, जी नहीं, पर अब मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज। मंत्री जी, देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको पता चल गया ना कि गलती किसकी है। डॉक्टर करण, जरा एक मिनट आइए। डॉक्टर करण, मामला हद से ज्यादा बढ़ चुका है, मुझे खुशी को रिमांड में लेना होगा। हाँ वो बच्ची है, लेकिन उसके साथ रियायत होगी, पर ये सब बाद में। अभी तो मुझे खुशी को रिमांड होम ले जाना पड़ेगा, फिर मैजिस्ट्रेट के सामने वो अपना बयान दे सकते। बच्ची है, ये दोनों भी बच्चे ही हैं। ठीक है, कबीर होश में आ जाए उसके बाद आप। डॉक्टर करण, मेरे ऊपर काफी प्रेशर आ रहा है, प्लीज समझिए।
बाहर। मामा प्लीज मत जाना, मत जा। कुछ नहीं, मम्मा है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं, मम्मा है, आराम से। अमृता, तुम जरा बाहर आके वो करण, आगे जो भी होगा उसके लिए हम दोनों तैयार हैं। क्या? जो भी होगा हमें मंजूर है। खुशी, बेटा यहाँ आओ। नहीं मामा, नहीं। खुशी, आ जाओ, चलो। ब्रेव बच्चा है ना, चलो चलो। डॉक्टर, मेरा बेटा कबीर कैसा है? कबीर की कंडीशन अभी भी स्टेबल नहीं है और अभी कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। इंस्पेक्टर साहब, अब तो बात सबके सामने खुल चुकी है। यही वो लड़की है जिसने मेरे बेटे का ये हाल किया है। पकड़ते क्यों नहीं अब आप इसको और इसकी मां को? मम्मा, आपने बोला था हमेशा सच की जीत होती है, तो ये लोग मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? एक मिनट। मेरी बेटी नाबालिग है, इसलिए आप लोग उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर उसे रिमांड होम लेकर जाना भी है तो आपके पास सबूत क्या है? क्या केस है आपका? बिना किसी केस के आप ये एक्शन नहीं ले सकते। और अगर जुवेनाइल केस बनता भी है तो आप एक ड्रग एडिक्ट की गवाही पर ये एक्शन नहीं ले सकते। एक एडिक्ट ने नशे की हालत में मेरी बेटी का नाम लिया। सिर्फ इस बेसिस पे ना आप मेरी बेटी को अरेस्ट कर सकते हैं, ना कोई केस बना सकते हैं। क्या आप लोगों ने एक बार भी ये जरूरी समझा कि आप खुशी से पूछे कि उसने ये चोरी क्यों की? क्यों उसने ये दवाइयां चोरी करके अपने दोस्त को दी? आप लोग कबीर के माँ बाप हैं। क्या आपको अंदाजा भी है कि आपके बेटे ने कितने बड़े बड़े झूठ बोले हैं मेरी बेटी से इन दवाइयों को लेने के लिए? हाँ, उसने ये कहा मेरी बेटी से कि मेरे माँ बाप के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरा बाप मुझे बात बात पर बुरी तरह पीटता है। मेरी माँ बहुत बीमार है, लेकिन उसे हॉस्पिटल ले जाने तक के पैसे नहीं है हमारे पास। क्या बकवास है ये? यही बकवास आपके बेटे ने मेरी बेटी से की है। उसने ये कहा कि मेरा बाप मुझे किताबें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं देता, जिसके लिए मेरी बेटी ने अपनी पॉकेट मनी दी उसे। उसने ये कहा कि मेरी माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है, जिसके लिए मेरी बेटी ने दवाइयां चोरी करके दी उसे, क्योंकि वो कबीर को अपना दोस्त मानती है और इसी दोस्ती के नाते उसने ये सब किया। झूठ झूठ बोल रही है ये। देखिए, मैं सिर्फ अपना नजरिया सामने रख रही हूं। आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं। आपको अगर मेरी बेटी गलत लगती है तो प्रॉपर कार्रवाई करवाई, लेकिन बिना किसी सबूत के, बिना प्रॉपर कार्रवाई के आप मेरी बेटी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। कबीर के दोस्त ने खुद कहा है खुशी ने दवा दी है।
अच्छा, कौन सा दोस्त? जो कबीर और खुशी से उम्र में बड़ा है, जिसे खुद नशे की आदत? इंस्पेक्टर वीर, मैं एक नर्स हूं। न जाने कितने नशेबाजों का इलाज कर चुकी हूं, और ये हम सब जानते हैं कि जिन्हें नशे की आदत होती है वो उस नशे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी झूठ बोल सकते हैं। मैंने एक गल दसो जी, जो बंदा खुद नशे की हालत में यहाँ आया हुआ है उसके बयान पे आप यकीन कैसे कर सकते हो? मैं कानून झाड़े जा रहे हो। अगर खुशी ने इन लोगों को लत लगाई तो जाहिर सी बात है नशे की आदत खुशी को भी होनी चाहिए। इन दैट केस सिर्फ इन्हीं लड़कों के खून में दवा कैसे निकली? इंस्पेक्टर वी, आपकी ड्यूटी काफी टाइम से है ना यहाँ। आप और मैं दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह के बयान पे कोई केस नहीं बनता है। झूठ को बार बार बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, और किसी बच्चे पे इस तरह इल्जाम लगाने से पहले, उसे इस तरह डराने धमकाने से पहले प्रॉपर कार्रवाई होना जरूरी है। सिस्टर दीदी ठीक कह रही है, हम बिना कार्रवाई के कोई फैसला नहीं कर सकते। कबीर के होश में आने के बाद हम उसकी पूरी तरह से स्टेटमेंट लेंगे, लेकिन तब तक मैं आप दोनों तरफ के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ा सब्र से काम लीजिए, एक दूसरे पर उंगली मत उठाइए। मेरा बच्चा वहां बेहोश पड़ा है, पता नहीं वो उठेगा भी या नहीं। देखिए, आप हिम्मत रखिए। कबीर क्यों बेहोश है और किसकी वजह से बेहोश है, ये तय करना मेरा काम। आप प्लीज शांत हो जाइए। डॉक्टर साहब, पेशेंट कबीर की तबीयत खराब हो रही है। What? डॉक्टर साहब, पेशेंट कबीर की तबीयत खराब हो रही है। मैं सब समझता हूं तुम लोगों की मिली भगत को। आज तो तुमने अपनी बेटी को बचा लिया, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं... शर्म आनी चाहिए आपको। आपका बेटा वहां जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, और आप दुआएं मांगने की बजाय यहाँ धमकियां दे रहे हैं। कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे जब आपका बेटा दवाइयां पीकर नशे की हालत में धुत घूम रहा था? कहाँ थे आप लोग जब उसे माँ बाप के सहारे के बजाय दवाइयों का सहारा लेना पड़ा? आप कहते हैं कि मेरी बेटी ने उसे नशे की आदत दी। क्या आपने एक बार भी ये सोचा है कि आपका बेटा कितना अकेला होगा कि किसी और के बहकावे में इतनी आसानी से आता? बहुत प्यार करते हैं ना आप अपने बेटे से, तो झांकिए खुद के अंदर, पूछिए खुद से, क्यों आपके बेटे ने अपने घर वालों के बारे में ऐसा झूठ कहा खुशी से? क्यों उसने इतनी बड़ी बड़ी कहानियां बनाई? क्यों उसने अपनी अच्छी खासी जीती जागती मां को इतना बीमार बना दिया? मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ। जिस दिन उसने पहली बार कबीर की हेल्प की थी ना, अपनी पॉकेट मनी उसे दी थी, उसे दवा दी थी, उसने आकर मुझे बताया था। अरे
टाइम मैंने खुद कबीर से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने फोन काट दिया। क्या आप लोगों ने कभी कबीर को जानने की कोशिश की? क्या आप उसकी हरकतों से वाकिफ थे? मैंने खुशी को परेशान देखा है। आज मैं जानती हूं कि खुशी सच कह रही है, क्योंकि मैंने उसके अंदर की परेशानी को भांपा है, देखा है उसे कि पिछले कुछ दिनों में वो कितनी परेशान रही सिर्फ एक झूठ की वजह से। इसलिए मेरी बेटी पर उंगली उठाने से पहले आप लोग अपनी परवरिश पर ध्यान दीजिए। अपनी जुबान पे। 1 मिनट, डॉक्टर करण ने कहा है ना, पहले इलाज होगा, बाकी सब बात है।